नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को चारों युगों के बारे में बताते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तुलसीदास जी लिखते हैं, कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख जो गति होय सो कले हरि नाम ते पावहि लो। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि सतयुग में तो मनुष्य को योग से या ध्यान से इस भ्रम से पार होता है। त्रेता में कर्म योग से, जब निस्वार्थ कर्म आज्ञा पालन से किए जाते हैं, तब मनुष्य इस भ्रम सागर से पार होता है। द्वापर में मनुष्य पूजा से, इस विश्व की ईश्वर रूप में पूजा, मनुष्य की ईश्वर रूप में पूजा, ज्ञान से इस भ्रम सागर से पार होता है। वही मनुष्य कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेके इस भ्रम सागर से पार हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कलयुग में मनुष्य का मन विरोध में रत होता है, तामसी प्रवृत्ति हावी होती है कलयुग में। और जब मन विरोध में होता है तो उस मन का लक्ष्य अगर ईश्वर की तरफ कर दिया जाए, मन का लक्ष्य भगवान पर लगा दिया जाए, मन का लक्ष्य भगवान के विश्व रूप पर और मनुष्य रूप पर लगा दिया जाए, और उसको फिर भगवान के नाम से पुकारा जाए, किसी भी नाम से, राम नाम से, तो मनुष्य का इस भ्रम से, इस भ्रम सागर से पार हो जाता है। जो भ्रम इस बारे में है कि मैं कौन हूँ और ये विश्व कौन है और दूसरे मनुष्य क्या है। आगे कहते हैं, कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, करे हरि ध्यान तरहे भव प्राणी। कृत युग माने सतयुग। सतयुग में कहते हैं कि सब लोग योगी और विज्ञानी होती हैं। भगवान में, भगवान के विश्व रूप में, भगवान के मनुष्य रूप में ध्यान करते हैं और ध्यान करके इस संसार सागर से, इस भ्रम सागर से पार हो जाते हैं। फिर कहते हैं, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पे कर्म भव तरहि। त्रेता युग में मनुष्य कर्म योग से इस भ्रम सागर से पार हो जाता है। और कर्म योग का मतलब है निस्वार्थ कर्म, दूसरों की आज्ञा पालन के रूप में, अपने अहंकार का उन्मूलन करते हुए करना। तो यह त्रेता युग का धर्म है। फिर कहते हैं, द्वापर करे रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कहते हैं कि द्वापर युग में मनुष्य भगवान की या राम की इस विश्व रूप में और मनुष्य रूप में पूजा करके इस भ्रम से पार हो जाते हैं। और फिर कहते हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कहते हैं कि कलयुग में, और ये कलयुग का गुण है बहुत बड़ा, कलयुग में अवगुण तो बहुत हैं, पर गुण ये है कि सिर्फ ईश्वर का नाम लेने से आप इस भ्रम सागर से पार हो जाते हैं। और ईश्वर का नाम लेने से कैसे? जब आप इस विश्व में हर मनुष्य को, हर वस्तु को ईश्वर के नाम से पुकारते हैं तो आपका मन सिर्फ ईश्वर में लगता है। और फिर आप ये जान जाते हैं कि ये पूरा विश्व, इस पूरे विश्व में सब मनुष्य, सब प्रकृति के अंग ईश्वर के अंग हैं, भागवत है ये प्रकृति। और तब आप इस भ्रम से छूट जाते हैं।
फिर कहते हैं कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। फिर उसी बात को दोहराते हुए कहते हैं कि कलयुग में न तो योग की जरूरत है, न यज्ञ की, कर्म योग की, और ना ही ज्ञान की। कलयुग में तो सिर्फ भगवान के, ईश्वर का गुणगान किया जाए, वो ही काफ़ी है। उसी से भ्रम से पार हो जाते हैं। और भगवान के गुणगान का मतलब कि यह सारी प्रकृति, यह सारा विश्व भगवान का ही रूप है, और यही जान के उसका गुणगान किया जाए, उसकी प्रकृति का। फिर कहते हैं सब भरोस तज जो भज राम है, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम। कहते हैं कि जो मनुष्य सब भरोसों को, जिस किसी भी चीज़ पे वो भरोसा करते हैं, उसको छोड़ के अगर सिर्फ ईश्वर के, राम का गुणगान करें, तो वो इस भ्रम सागर से पार हो जाते हैं। आगे कहते हैं सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कले माही। फिर वही बात कहते हैं कि भ्रम सागर से पार हो जाते हैं, यही नाम का प्रताप है। नाम, आप जितना ईश्वर का नाम लेंगे, जितना हर मनुष्य को ईश्वर के नाम से पुकारेंगे, जितना इस प्रकृति के हर अंग को ईश्वर के नाम से पुकारेंगे, आप इस भ्रम से पार हो जाएंगे कि यह प्रकृति दूसरी है और मैं कुछ अलग हूँ। फिर कहते हैं कले कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग, कहते हैं कि कलयुग का एक गुण है, एक प्रताप है कि इसमें मानसिक पुण्य होते हैं, मानसिक पाप नहीं होते। मतलब क्योंकि कलयुग सबसे नीचे पायदान पे है, कलयुग में तामस धर्म है, कलयुग में विरोध ही विरोध है, तो उस विरोध से नीचे और कुछ नहीं हो सकता। फिर तो आप उससे ऊपर की ही सीढ़ी चढ़ सकते हैं, फिर आपको पुण्य ही होंगे, उससे नीचे कुछ, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आगे कहते हैं कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाए राम गुण गन विमल, भवतर बिन प्रयास। कहते हैं कि अगर मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग से बढ़िया युग कोई और नहीं है, क्योंकि इस युग में, इस समय में सिर्फ भगवान का नाम लेने से भ्रम सागर से पार हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, आप कलयुग में होते हैं, इसका मतलब आप भूतकाल में हैं, आप पुरानी बातों में खोए हुए हैं, या आप भविष्य में हैं, भविष्य की आशंका में आप खोए हुए हैं। तो इस कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से आप अकल में, आज में आ जाते हैं, और जब आप अकल में और आज में आते हैं तो सत्य में आते हैं, और जब सत्य में आते हैं तो आप इस भ्रम से पार हो जाते हैं कि यह विश्व क्या है और मैं कौन हूँ। आगे कहते हैं प्रगट चारे पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जैन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। कहते हैं कि चारों युगों के, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के अलग अलग धर्म हैं, पर कलयुग में तो एक ही धर्म है और वो है दान। जो दान करता है कलयुग में, शरीर से, मन से, वचन से, उसका कल्याण हो जाता है। अब कैसे? शरीर से कैसे? शरीर से किसी की सेवा करना, वचनों से अच्छे वचन बोलना लोगों से, और मन से लोगों के बारे में अच्छे विचार रखना। अगर आप यह करते हैं तो कलयुग में इतना करने से ही आपका कल्याण होता है। आगे कहते हैं नित जुग धर्म होए सबके, हृदय राम माया के प्रेरे। कहते हैं कि राम की प्रेरणा से सब मनुष्यों के हृदय में हर दिन चारों युगों के धर्म होते हैं। तो चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, हर मनुष्य में हर दिन उनके हृदय में रहते हैं,
और उसके अनुसार उनके धर्म होते हैं। इसका आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, शुद्ध सत्व समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जान। कहते सतयुग में समता रहती है मनुष्य में, और यह ज्ञान रहता है कि वह कौन है और यह विश्व कौन है। मतलब उसे यह ज्ञान है कि यह विश्व भगवान का ही रूप है, हर मनुष्य भगवान का रूप है, और इसीलिए उसमें समता रहती है सबों के प्रति। और जब यह रहता है तो इसका फल यह होता है कि वह प्रसन्न रहता है। अब प्रसन्न शब्द का क्या मतलब है? प्रसन्न का मतलब है पर और सन्न। मतलब जो कुछ उसे पर लगता है, जो कुछ पराया लगता है, मैं से परे लगता है, वो उसमें सन्न हो जाता है, मतलब उसमें मगन हो जाता है, उसको ईश्वर मान के। फिर कहते हैं, सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा सब विधि सुख त्रेता कर धर्म। फिर कहते हैं कि जब सत्व ज़्यादा होता है, रजस कम होता है, और मनुष्य की रति कर्मों में होती है, मतलब कर्म योग में, तब त्रेता युग होता है। त्रेता युग में मनुष्य कर्म योग करता है, मतलब निस्वार्थ कर्म दूसरों के आज्ञा पालन में करता है, और तब मनुष्य को सुख मिलता है। उसका फल ये है सुख मिलना। तो त्रेता में सुख मिलता है, और वो किससे मिलता है? जब आप निस्वार्थ कर्म किसी की आज्ञा पालन से करते हैं, सन्यासी की तरह काम करते हैं, न्यासी की तरह कर्म करते हैं, यही कर्म योग है। और यह त्रेता युग में होता है, जब आप त्रेता में होते हैं। आगे कहते हैं, बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। फिर कहते हैं कि जब मनुष्य द्वापर में होता है तो उसमें रजस बहुत होता है और तामस कम होता है। सत्व बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर स्वल्प होता है, और उसमें मनुष्य क्या करता है? उसमें मनुष्य तप करता है, शारीरिक तप। क्यों करता है? क्योंकि रजस बहुत होती है, उसे लोभ में होता है, तो उसे पाने की इच्छा आकांक्षा रहती है, उसके लिए वो शारीरिक तप करता है। और जब वह शारीरिक तप करता है तो उसका जो फल मिलता है, कभी उस फल से संतुष्ट होता है, कभी नहीं होता है। जब संतुष्ट होता है तब उसको हर्ष होता है, और जब संतुष्ट नहीं होता है या जब उसे अपने भविष्य के बारे में डर लगता है, तब वो भय में होता है। यह द्वापर का धर्म बताया। आगे कहते हैं, तामस बहुत रजो गुण थोरा कलि प्रभाव विरोध चहु होरा। जब मनुष्य मुख्य रूप से तामस में होता है तब रजस बहुत कम होती है, और उसी को कलयुग कहते हैं। और उस कलयुग में हर जगह विरोध होता है, मनुष्य खुद विरोध में होता है, जो कुछ भी है उसके विरोध में होता है। जैसे ज्ञान के विरोध में होता है, अज्ञान में होता है, जैसे कर्म के विरोध में होता है, आलस्य में होता है। तो फिर कहते हैं, बुद्ध जुग धर्म जाने मन माही तजे अधर्म रति धर्म कराही। जो ज्ञानी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, अपने में अपने को देख के, अपने स्वदर्शन करके कि चित्त में कैसी प्रवृत्ति है, इसको देख के उस प्रवृत्ति से ऊपर उठते हैं। जैसे जब तामस है, मतलब आप विरोध में हैं, आपकी मानसिक स्थिति विरोध में है, और आप अपने को देख पाते हैं तो आप उससे बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही रजस प्रवृत्ति जब होती है, आप लोभ में हैं, आप आशंकाग्रस्त हैं, आप चिंताग्रस्त हैं, जब आप अपने आप को देख पाते हैं तो उस रजस प्रवृत्ति से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही जब आप त्रेता में हैं, जब आप निस्वार्थ कर्म कर रहे हैं, जब आप आज्ञा पालन कर रहे हैं अपने से बड़ों का, दूसरों का, और उसके बाद जब आप ध्यान लगाते हैं तो इससे भी बाहर निकल आते हैं, और तब फिर आप ये जानते हैं कि मैं खुद ब्रह्म का अंग हूँ, और ये सब विश्व ब्रह्म का अंग है, और सब मनुष्य ब्रह्म का अंग है। और तब ब्राह्मण हो जाते हैं। जो मनुष्य सबको ब्रह्म के अंग में देखता है वो ब्राह्मण हो जाता है,
जो मनुष्य त्रेता युग में निस्वार्थ सबों की पालन के लिए उनकी आज्ञा से काम करता है, उसी को क्षत्रिय कहा जाता है। जब मनुष्य लोभवश शारीरिक तप करता है पाने के लिए तो वो वैश्य प्रवृत्ति में होता है, और जब मनुष्य विरोधवश तामस में होता है और उस तामस से बाहर निकलने के लिए सेवा दान करता है, शारीरिक सेवा दान करता है, धन से सेवा दान करता है, तब उसको शूद्र कहा जाता है, क्योंकि तब वो शुद्धता में होता है। आगे कहते हैं, काल धर्म नहीं व्यापहे ताहि, रघुपति चरण प्रीतियते जाहि, नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक हिन व्यापय माया। कहते हैं कि ये जो अलग अलग युग हैं और इनके धर्म हैं, उस मनुष्य को ये परेशान नहीं करते जो इस विश्व को भगवान का रूप जान के, हर मनुष्य को भगवान का रूप जान के उनसे प्रेम करता है। और फिर कहते हैं कि ये भगवान का किया हुआ यह नाटक है, ये जो विश्व में जो कुछ हो रहा है ये एक नाटक के समान है, और यह नाटक से वो मनुष्य भ्रम में नहीं पड़ता जो कि इस विश्व की सेवा में लगा है, जो कि हर मनुष्य की सेवा में लगा है। आगे कहते हैं, हरे माया कृत दोष गुण, बिनु हरे भजन न जाय, भजय राम तज काम सब, अस विचारे मन मा। कहते हैं कि ये जो ईश्वर की जो माया है, जो कि मैं और मेरा, तू और तेरा, इस तरीके से जब हम अपने को और विश्व को देखते हैं तो इससे जो दोष और गुण उत्पन्न होते हैं वो ईश्वर को जाने बिना, उसको भजन किए बिना, उसका गुणगान किए बिना नहीं जाते। और इसीलिए ईश्वर का भजन करें। ईश्वर का भजन करने का मतलब है कि जाने कि ये विश्व ईश्वर का रूप है, जाने ये मनुष्य ईश्वर का रूप है, और इस को मन में रख के अपने सारे कर्म करें, इसको मन में रख के बोलें, इसको मन में रख के अपने विचारों को देखें। क्या हम यह कोशिश कर सकते हैं? धन्यवाद।